हेलो दोस्तों, नमस्ते सब लोगों को। आज हम बात करेंगे अनुपात और सामान्य अनुपात के बारे में, जो कि आपके वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगा। और आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन तक भी ये जानकारी मिल सके। क्योंकि मैं आपको रेगुलरली मैथ करा रहा हूँ आर.एस. अग्रवाल, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें आने की संभावना है, खास तौर से वर्ग 3 के लिए, है ना, और सीटेट के लिए। तो अब चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। फर्स्ट सवाल है, चौरानवे के दो भागों में, आपके डिस्प्ले पर होगा, 94 के दो भागों में ए तथा बी को इस प्रकार से विभक्त किया जाता है कि ए का पांचवा, ए के पांचवें भाग, यानी ए का कितना भाग है, पांचवें भाग, तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो ए का मान याद कीजिए। तो इसमें आपको टोटल दिया हुआ है 94, ए का भाग दिया हुआ है कितना, 5, और बी का भाग दिया हुआ है, एक्स मान लेंगे, बी का भाग दिया हुआ है आपके पास 8वें भाग का 3:4 है। टोटल कितना है, 94। ये तो है आपका सवाल जमा दिया है ना, 3:4 है। क्या करेंगे आप, x/5 इसे गुणा में कर लेंगे, पक्षांतर बराबर 3/4। तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 5y बराबर 3/4, x/y बराबर 3/4, ऊपर आ गया 5/8। तो ये हो गया आपका 15/32। तो ये आ गया आपका ए तथा बी का टोटल अनुपात। और आगे दिया हुआ है, तो ए का मान बताइए। तो ए का मान बताना है, तो ए के लिए आपको 94 5 टोटल 7 और 3 और 1 4, तो 47 से कम 47, 47 दूनी 94, तो ए बराबर 30 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है ना। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार से विभक्त किया गया कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का, ये अब मैं बाद में कराता हूँ, ये देखो सबसे पहले आप, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। बी और सी का कुल वेतन कितना है, 12,000 रुपये। इसमें दिया हुआ है ए बी सी का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। इसमें इन्होंने बोला है कि बी और सी का कुल वेतन कितना है, 12,000 रुपये, यानी बी और सी का कितना वेतन है, 12,000 रुपये। आगे लिखा हुआ है, तो ए और सी के कुल प्रतिशत में बताइए, कुल प्रतिशत से कितना अधिक है। ए से सी का है ना, तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे, 3 और 2 5x बराबर 12,000, x बराबर 12,000/5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2 जीरो के, यानी x बराबर 2400। ठीक, अब a का अनुपात कितना है अपने पास, 1, तो a का तो ये हो गया मान लो, और इसके बाद अपन c को निकालना, c का कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 7200 है ना। अब पूछा है ए से सी का, आगे लिखा हुआ है ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका जो घटाएंगे अपन,
ए में से बी में सी में से ए का टोटल, तो आपके पास कितना बचेगा 4800 बटे 2400 इंटू 100। प्रतिशत में निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 200 प्रतिशत। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिए इसी प्रकार से, अगला क्वेश्चन है 3700 को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया। तो इन्होंने इस तरह से सवाल दिया हुआ, थोड़ा अलग सवाल दिया हुआ, ध्यान से देखें। ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग, इनका अनुपात दिया हुआ 3:4। इसमें लिखा हुआ है आगे टोटल एबीसी का जो टोटल है वो 3700 है और ए का याद करना है, बस इतना सवाल। तो आपको ये समझ में आ गया, ये टोटल दिया हुआ है, ए का याद करना है। सबसे पहले आपको अनुपात बनाना पड़ेगा ना, तो अनुपात बनाने के लिए आपको सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी और बी सी यानी इन दोनों का अनुपात यही कही है, आपको थोड़ा ध्यान रखना, 3:4 और 3:4। ये ब्लैंक खाली छोड़ रहे हैं। 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 4 चुको 16। कट जाएंगे तो ठीक है, नहीं कटते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ए का निकालना है, तो ए का कितना है 9, 3700 इंटू 9 बटे टोटल कर लेंगे। ये टोटल कितने हो गए 25 और 12 37, 37 से कम 37, 2 जीरो, यानी कितना आ गया ए का 900 रुपए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक और अगला करते हैं इसी तरह का सवाल। 117 को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश यानी गलत बांट दिया। 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ हुआ? तो आपको ये लाभ बताना है, सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ। सिंपल सवाल है, देखो ध्यान से थोड़ा सा। फोर्थ सवाल, में दिया हुआ है आपको 117 रुपए बांटना थी आपको टोटल एबीसी में। थोड़ा समझा देता हूँ। 1/2, 1/3 और 1/4। लेकिन उन्होंने किस हिसाब से बांट दिया इसे? 2:3:4 के अनुपात में त्रुटिवश बांटने पर किसको अधिक लाभ हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसके जो अनुपात है इसके अनुपात बना लेंगे। तो एलसीएम लेंगे अपन, 3 और 4 12 आएगा ना, 2 6 12, 3 चौको 12 और 4 तिया 12। तो ये आपके पास अनुपात आ गया। तो 117 को आप सबसे पहले इस वाले अनुपात में बांट लेते हैं। 6/, टोटल कर लेंगे 10 और 3 13, 13 एकम 13, 13 नंबर 117। तो ये कितना हुआ है 6 नाम है 54। ये हो गया आपका ए का। बी का बांट लें 4/13, 9 चौको 36। सी का ये होगा तीनों का अनुपात, लेकिन इस अनुपात में बांट दिया। तो एक बार और बांटेंगे आप इसी को। 117/2
3 और 2 5 और 9, ये कितनी बार गया? 9 एकम 9, 13 बार, 13 दूनी 26 आ गया। अब बी का बांट लें इसी प्रकार से, 3/9 39 आ गए। और सी का बांट लें इसी तरह से, 9 चौको सॉरी 13 चौको 12। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ ये पूछा है कि सबसे जो पहले जो इस अनुपात में बांटना थी, लेकिन गलतीवश इस अनुपात में बांट दिया, सबसे ज्यादा किसको लाभ हुआ? तो इसे 54 रुपए मिलना थी, उसे 26 मिले, इसे 36 मिलना थी, इसे 39 मिले, यानी इसे ज्यादा मिल जाते। इसे 27 मिलना थी और इसे 52 मिले, तो 52 मिले, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? गलत बांटने पर सी को हुआ। तो ये सवाल हो गया आपका सवाल। देखिए अगला सवाल देखिए, रामलाल के पास 2 धनों में को अपने 4 पुत्रों में विभाजित करना थी। 2 धन थे, यानी उसके पास अलग अलग पैसे थे, जिसमें ABC को 4:3:2:1 के अनुपात में लेना थी, तथा दूसरा जो धन था उसे 5:6:7 और 8 के अनुपात में विभाजित करना थी। यदि दूसरा धन पहले धन का दोगुना हो, यानी दूसरा जो धन था वो पहले धन का दोगुना था, तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन था? ABCD में से, है ना। तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा देखेंगे अपन। ये देखो आप, ये हो गया आपका दूसरा धन 5x 6x 7x 8x। ठीक, अब जो पहला धन था वो धन था 4x 3x 2x और x। ये कितना था? दोगुना था। ठीक, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है ना। तो आगे देखिए आपके लिए, सबसे पहले आप इसका टोटल कर लीजिए, 6 5 11 11 और 15 26x। ये आपके कितने हो गए? 4 दूनी 8x। एक स्टेप और लिख दीजिए, पहले जोड़ लो या जोड़ के गुणा कर देंगे। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 दूनी 20x। इसे अपन 22 मान लें ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ, दूसरा धन जो है अपने पास 5x, दूसरे को y मान लेंगे अपन, y 5y 6y 7y 8y, है ना। और जबकि पहला था अपना 4x 3x 2x और x का दोगुना था। तो ये हो गया आपका 26y बराबर 20x। तो x बराबर कर लें अपन, तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 26y बटे, यहाँ लिख देता हूँ, 26y बटे 20 बराबर x। ठीक है, आगे अपन और काट के लिख सकते हैं अपन, 13y बराबर 10x। ये आपके पास x का मान हो गया। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ये आपके पास मान हो गया। आगे लिखा हुआ है कि आपको ये अनुपात में बांटना है ना, इस अनुपात में बांटना है।
तो ये देखना है कि आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ है। तो ये देखेंगे अपन, पहला फर्स्ट 4x प्लस 5y, सेकेंड 3x प्लस 6y, थर्ड 2x प्लस 7y और फोर्थ x प्लस 8y। ये लिखना है और ये लिखना है ना, तो ये मैंने सिंपल लिख दिया आपको समझने के लिए। अब 4 गुणा x का मान कितना आ गया 13y बटे 10 प्लस 5y। इसी प्रकार से इसका लिख लेंगे, पहले इसका लिख दूंगा 13y बटे 10 प्लस 6y। इसका लिख लेंगे 2 गुणा 13y बटे 10 प्लस 6y। इसका लिख लेंगे x का 13y बटे x 10 प्लस 8y। अब आगे देखिए आप, 13 दूनी 26y बटे 10 प्लस 6y। 13 तिया 39, 13 दूनी 26y बटे 10 प्लस 100 ऊपर से ही एक रह जाता है ना। तो 13 चौको 52y बटे 10 प्लस 5y। ये होगा 13 तिया 39y बटे 10 6y। और अगला है ये हो गया आपका 13 दूनी 26y बटे 10 प्लस 7y। और ये था आपका एक ही आएगा 13y प्लस 10 सॉरी अपन 10 8y। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन। एलसीएम ले लो आप, 10 आएगा तो ये आप जोड़ लेंगे ना, 10 और 5 कितने हो गए, वो सॉरी 52 और 5 कितने हो गए 57y बटे 10। ये हो गया आपके पास। एलसीएम लेके एक स्टेप यही कर देता हूं मैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 52y और 10 एलसीएम आ गया तो ये 50y। तो ये हो गया आपका 102y बटे 10। ये हो गया आपके यहाँ पर 39y बटे 39y प्लस 60y। तो ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 99y बटे 10। ये यहाँ देख लो 10 26y प्लस 70y। तो ये हो जाएंगे आपके पास 96y बटे 10। इसका हो जाएगा आपके पास 10 13y प्लस 80y 83y बटे 10। अब आप दशमलव में डिवाइडेड कर दें तो आपके पास, ठीक है, डिवाइडेशन कर दिया आपने, यानी भाग दे दिया। तो सबसे ज्यादा जो लाभ हो रहा है वो किसको हो रहा है, सबसे ज्यादा जो लाभ हो रहा है वो किसको हो रहा है, आपको ए को लाभ हो रहा है। तो यानी ए के लिए सबसे ज्यादा इसमें लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला, एबीसी की कुल पूंजी 1050 है। ए बी और सी की कुल पूंजी कितनी है 1050 रुपए है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है 1050 में विभक्त है। ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है।
यानी इसमें लिखा हुआ है ए का जो भाग है बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 भाग है। तो ए को कितना मिलेगा, यानी ए को कितने पैसे मिलेंगे, बस ये लिखा हुआ है सवाल। तो ये आप ऐसे x मान लेंगे तो 2x बराबर 5x, यानी जो अनुपात होगा इनका वो कितना हो जाएगा 2:5। तो 2:5 हो जाएगा टोटल। तो अपन 2:5 को 2x + 5x बराबर 1050 लिखेंगे ना। तो 7x बराबर 1050 बटे 7, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। यानी ए को जो पूंजी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 150 रुपए, नहीं टोटल, यानी x का मान टोटल 150 आ गया। तो ए की पूंजी आपको निकालना है, ए का अनुपात कितना है 2x, तो 2 गुणा 150 बराबर 300 रुपए। यानी ए को कितना धन मिलेगा 300 रुपए, 530 रुपए। 530 रुपए को ABC में इस प्रकार से विभक्त किया गया कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। तो 530 रुपए जो है वो आपको ए और बी और सी में विभक्त करना है। अब ये सवाल में ये बोल रहा है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, यानी ऐसे ए से 70 रुपए अधिक मिले। आगे लिखा हुआ है कि बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, यानी बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। तो ये 80 तो मिले ही होंगे ऐसे, और 70 अधिक मिले, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो ये आपका टोटल तीनों का रेशो बना लेंगे अपन 530। तो ये हो गया आपके 1 और 2 3x प्लस 150 और 30 230 बराबर 530। 3x बराबर उस तरफ चलेगा तो 230। तो 3x बराबर 300, x बराबर 100। तो आपको क्या निकालना थी, x बराबर 100 आ गए। अच्छा, इनका अनुपात निकालना है आपको, अनुपात निकालना है इन तीनों का अनुपात। x बराबर 100 आ गया, तो 100 को आप जहां रख देंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा आपका 100 150 कितना हो जाएगा 250। और ये यहाँ 100 रख देंगे तो आप कितना हो जाएगा 180 और 100। ये कट रहा है काट लेंगे, आपको कोई संख्या से नहीं कट रहा, तो आपके 25:18:10 ये आपका आंसर हो जाएगा आपके पास कि 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ठीक। आपको क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो 5 अनुपात 9 समान अनुपात 12 अनुपात x, ठीक है। तो 5/9 बराबर 12/x। पक्षांतर कर लेंगे, 5x बराबर 12 गुणा 9 और x बराबर तो 5। तो इसका गुणा कर लेंगे आप, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 और 1 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक है। ये हो गया आपका चतुर्थ अनुपाती। अगर आपको फार्मूला करना है तो फार्मूला से भी कर सकते हैं आप। अगला देखिए 6 और 24 का मध्य अनुपाती याद कीजिए। तो मध्य अनुपाती में क्या करना है,
6 और 24 का, ठीक है। 6 और 24 के अनुपात मध्यानुपात में आप 6 और 24 यानी टोटल इनका गुणा करके एलसीएम निकालें। 6 चौको 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 1 14, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। तो ये मध्यानुपाती होगा। अगला है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती याद कीजिए। तो तृतीय अनुपाती जब निकालेंगे आप, तो तृतीय अनुपाती में क्या करते हैं आप, 18 और 24 का, तो प्रथम अनुपात यानी 18 अनुपात और 24 का निकालना है आपको। कौन सा? तृतीय। तो समान अनुपात तृतीय 24 x, तो इन दोनों के बटों में 12 लिख लो, या फिर मैं जमा के बता देता हूँ। ये दोनों आ गए, x बराबर हो गए आपका 24 × 24 बटे 18। 6 18, 6 चौको 24, 3 8 24, 8 चौको 25। देखिए अगला, देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का जो अनुपात है वो है आपके पास 9 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। तो सिंपल सवाल है, आप देख लें, इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो इस तरह के जो सवाल है आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपन अनुपात देखेंगे। इसमें दिया हुआ 5 अनुपात 9 अनुपात 25 यानी x मान लेंगे ना। टोटल आपके पास सिक्के दिए हुए हैं 1008। इसके बाद अपने पास सिक्कों जो है अपने पास, ये 1 रुपए के हैं, ये 50 पैसे के और ये 25 पैसों के हैं, है ना। तो ये अनुपात में, तो एक जब रुपयों में बदलेंगे आप, तो एक यानी एक रुपये होता है, 50 पैसे यानी 2 होते हैं तब 1 रुपये होता है, और 25 पैसों में 4 होते हैं ना, तब 1 रुपये यानी रुपयों में बदलेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 4 एकम 4, 4 पंजे 20 x, 2 आएगा, 2 का 9 दूनी 18 प्लस 4 एकम 4 25 x बराबर 1008। ये हो जाएगा आपके पास टोटल 45 और 50 60 63 x बटे 4 बराबर 1008। x बराबर 1008 बटे 4 बटे 63, तो 63 एकम 63, बचे कितने इसमें से? छोटी संख्या से काट देता हूँ। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 छिंग 18, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। तो x बराबर आपके पास आ गया 16 चौको 64। तो आपके पास टोटल अगर निकालना है तो आप टोटल का गुणा कर लेंगे, तो टोटल निकल आएगा आपके पास, फिर अनुपात बना लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने कम से कम एक जो ग्रुप है आपके एजुकेशन से संबंधित, उनमें शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और कृपया करके पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करके देखें, क्योंकि मैथ्स के जो सवाल है वो स्किप करने में समझ में नहीं आते, पूरे वीडियो देखने में